जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकल के आई है। ये वैकेंसी कब से कब भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या एज मांगे जाएंगे, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी पहले इस तरह से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। और सब इंस्पेक्टर का मतलब ही होता है दरोगा। तो बिना क्योंकि दरोगा का अगर वैकेंसी है तो आपको ही पता होगा कि जरूर दौड़ होता था, यानी फिजिकल्स होते थे, गोला फेंक होता था, ये सारी चीज होते थे। लेकिन इस बार जो ये वैकेंसी आई है, इसमें कोई भी फिजिकल करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एग्जाम पास करने हैं। ठीक है, ये वैकेंसी 305 पदों के लिए आई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 17 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो जो भी लोग इस फॉर्म को डालने वाले हैं वो अपना फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर दीजिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 700 रुपये आपके कॉस्ट लग रहे हैं जनरल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को। अगर कोई SC ST या फीमेल है तो उसको 400 रुपये का फी आपको देना है। देखिए, बिहार में अब क्या बोले, अगर ऐसे जो केंद्र के फॉर्म होते हैं वो 100 रुपये होते हैं या 0 रुपये होते हैं, लेकिन बिहार में आप कभी भी उठा के देखिएगा तो बिहार का जो फॉर्म होता है मिनिमम इतना कॉस्ट जाता ही है। तो आप जैसे भी हो, आपके अगर फॉर्म भरना है तो आपको इतना कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इसमें कोई या किसी की मर्जी नहीं चलेगी। चलिए अब बात करते हैं, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है मात्र 12वीं पास। पहले आपको पता होगा कि जो इंस्पेक्टर होते थे उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता था, लेकिन यहाँ पे मात्र 12वीं पास मांगा जा रहा है। लेकिन इसके साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर मांगा जा रहा है, यानी कि आपके पास सरकारी संस्था के द्वारा कंप्यूटर में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा का। इस बात का एकदम ध्यान रखिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस नहीं, वो एक इंजीनियरिंग का अलग हो जाता है, आपको वो नहीं चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर सरकारी संस्था के द्वारा आप कोई भी अगर डिप्लोमा का कोर्स किए हैं तो आपको ये देना यहाँ जरूरी है। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 18 साल से लेकर 25 साल, ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन 18 साल से लेकर 27 साल ये EBC और BC कैटेगरी के मेल के लिए, थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि यह थोड़ा अलग अलग है। 18 साल से लेके 28 साल EBC BC के फीमेल के लिए, यानी अगर मेल और फीमेल के लिए एक फीमेल को एक साल बेसी समय दिया गया है। अगर कोई SC ST है तो उसको 18 साल से लेके 30 साल, वो मेल फीमेल कोई भी हो सबके लिए ये आपका एज ग्रुप रखा गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन करने का प्रोसेस। देखिए, इसके सिलेक्शन करने का प्रोसेस मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसमें आपका फिजिकल नहीं होगा। तो जब फिजिकल नहीं होगा तो आपको पहला तो एक एग्जाम होगा, दूसरा एक आपका टाइपिंग होगा और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन रहेगा। एग्जाम जो होगा आपका पहले एक पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि इसको आपको मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पेपर 1 को हर हाल में आपको पास करना है। इसको पास करने के लिए आपको 30 मार्क्स की जरूरत है। तो 30 मार्क्स के क्यों जरूरत है, पहले तो बता दो कि ये क्वेश्चन भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 1.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा, जो कि केवल हिंदी के विषय से रहेगा। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं
तो आप पेपर 2 नहीं दे सकते हैं। भले ही पेपर 1 को मेरिट में नहीं शामिल किया गया है, लेकिन आपको हर हाल में इसको किसी भी तरह पास करना है 30। उसके बाद जब आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 भी 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का हो जाएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.2 निगेटिव मार्किंग आपका दिया जाएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.2 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। इसमें आपके जीके और जीएस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बता दूं कि जब जीके जीएस पूछे जाएंगे, ज्यादातर ये बिहार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये बिहार पुलिस का ही ये आपका है। जब आप इसको पास कर लेंगे, उसके बाद आपका आता है टाइपिंग का। टाइपिंग में देखिए, टाइपिंग में आपको 3 चीजें होगा। स्टेनोग्राफर का होगा, तो स्टेनो का होगा जो कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना होगा। आपको पता है स्टेनो का एक अलग ही कोर्स होता है, जो भी लोग किए होंगे उनको पता होगा स्टेनो का। उसके बाद आता है टाइपिंग में, अगर हिंदी या इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एमएस ऑफिस और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। एमएस ऑफिस में मतलब है एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जो बेसिक चीजें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। यानी 2 स्टेप आपका होगा आपका, लेकिन जो भी मेरिट बनेगा पेपर 2 के हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। इसमें जो आपकी सैलरी दी जाएगी 29,200 से लेके 92,300 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस चीज को पहले देखें। पहला तो आपको 10th और 12th का आपका मार्कशीट लगेगा। दूसरा फोटो और सिग्नेचर लगेगा। तीसरा मोबाइल और ईमेल आईडी लगेगा। अब देखिए, ये 2 चीज है, ये आपको फॉर्म भरते समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको इसको बनवाना जरूरी है। और कास्ट, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, अगर कोई एससी एसटी का है तो वो कास्ट बनाएगा, कोई बीसी ईबीसी का है तो वो अपना एनसीएल बनाएगा, और कोई जनरल का है अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस बनाएगा। निवास तो सबको बनाना ही बनाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको जरूरी है। पहले कोशिश करिएगा कि आप इसको बनवा लीजिएगा दोनों को, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी जो बिहार पुलिस का जो रिटेन एग्जाम निकला था, बच्चों से मांगा गया था कि चूंकि वो 2022 की वैकेंसी थी, तो 22 के पहले का एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या जाति लाइए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया था कि अब उतना पहले का भैया हम कहां से लाएंगे एनसीएल। बैक डेट में तो कोई बनने का अब है नहीं, पहले जैसा तो है नहीं कि आप गए ऑफिस में गए, ऑफिस वाले ने मोहर मार दिया। अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब चीजें और डिजिटलाइज हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए कि चूंकि मान लीजिए अगर हो सकता है कि आपसे बाद में पूछा जाए, इसीलिए आप पहले इसको बनवा लीजिएगा। अभी आपका डेट भी बता दूं कि अभी 17 जनवरी है, तो अगर अभी से ही आप लगेंगे तो पहले इसको जरूर बनवा लीजिएगा। इसके बनने के उसी दिन या उसके एक दिन बाद भी आप फॉर्म भरेंगे और उस डॉक्यूमेंट को, इस निवास को, कास्ट, एनसीएल, ईडब्ल्यू जिसका भी जो भी हो इस तीनों में से, उसको संभाल के रखिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सपोज एग्जाम क्वालिफाई तो कर लिए, आपने सब कर लिया, लेकिन जैसे ही जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, केवल एक मिस्टेक के वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। आपको मतलब एक अच्छा मौका मिला होगा कि आप सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए, और जैसे ही डॉक्यूमेंट गए, वो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। आप आजकल ऑनलाइन कर देते हैं, जातीय निवास बन के आ जाता है, फिर उसके बाद आप एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं या ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ही है। तो इसलिए इस बात का एकदम आप ख्याल रखें कि पहले आप इस डॉक्यूमेंट को बना लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा